हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। मेरा नाम एमडी तौसीक है। मैं आपको यूट्यूब पे कंप्यूटर के बारे में फुल जानकारी दूंगा। डिजिटल इंडिया चल रहा है तो हम आपको डिजिटल इंडिया के तहत आपको डिजिटल बनाने के लिए, डिजिटल लिटरेसी की जानकारी देने के लिए हम आपके सामने कंप्यूटर किस तरीके से काम करती हैं ये वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि दुनिया का जो भी कंप्यूटर, या वो इंडिया का हो, अमेरिका का हो, भारत का हो, न्यूजीलैंड का हो, कहीं का भी हो, पाकिस्तान का हो, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सभी का काम करने का जो तरीका है या फंक्शंस जो होती है वो एक ही तरह की होती है। तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि कंप्यूटर का जो फंक्शंस है या कौन से फंक्शंस पे कंप्यूटर जो है आपका काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ कि बेसिकली एनी कंप्यूटर इज सपोज टू कैरी आउट 4 फंक्शंस। कह रहा है कि नॉर्मली बेसिकली कोई भी जो कंप्यूटर्स होते हैं, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर्स हो, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वो इंडिया का हो, अमेरिका का हो, न्यूजीलैंड का हो, चाइना का हो, कहीं का भी कंप्यूटर हो, उसका काम करने का जो तरीका होती है वो एक ही तरीके से वो सभी के सभी कंप्यूटर जो हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दुनिया का जो भी कंप्यूटर्स हो, बेसिकली नॉर्मली जो भी कंप्यूटर्स है उसका काम करने का जो तरीका है वो 4 है। कितने हैं? 4 फंक्शंस हैं। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं कि कौन-कौन फंक्शंस है और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पहला नंबर देखिएगा। अगर इसमें से किसी भी स्टूडेंट्स को ये नोट डाउन करना है, लिखना है, तो आप वीडियो को पॉज़ कर लिख सकते हैं, ठीक है? बाकी आप लोग समझेंगे, हम इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको इसी वक़्त याद हो जाए, ठीक है? चलिए हम देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि एक्सेप्टिंग डेटा एज एन इनपुट। कह रहा है कि कंप्यूटर जो है सबसे पहला वो कार्य क्या करता है, किसी भी डेटा को अपने अंदर इनपुट के रूप में समाहित करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी एंड रिकॉलिंग द सेम एज एन व्हेन रिक्वायर्ड। कह रहा है कि वो दूसरे काम क्या करता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी डेटा को कंप्यूटर में भेज तो दिए, लेकिन वो दूसरा क्या करेगा, कंप्यूटर में जैसे ही जाता है तो जाने के बाद वो क्या करेगा, उस चीज़ को स्टोर कर लेगा। क्या करेगा? कैरिंग द डाटा इन इंस्ट्रक्शंस। डेटा और या इंस्ट्रक्शंस, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, दूसरा काम वो मेमोरी के अंदर, अपने उसके अंदर जो मेमोरी लगी होती है उस मेमोरी में स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद अपने रिक्वायरमेंट, जब आपको आवश्यकता होगी वो क्या करेगा, आपको रिकॉलिंग करके दिखा देगा। आपको जब आपको आवश्यकता होती है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई भी चीज़ या मूवी हो, गाना हो, कुछ भी आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो उसे क्या करते हैं कि जब आपको आवश्यकता होती है, देखने की ज़रूरत होती है, इच्छा होती है, आप उसे देख पाते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी कंप्यूटर भी काम करता है, ठीक है। दूसरा समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा जानते हैं। लिखा है कि प्रोसेसिंग द डेटा एंड एज पर इंस्ट्रक्शंस टू कन्वर्ट इट टू यूजफुल इंफॉर्मेशंस। उसके बाद कह रहा है कि जब हम तो अभी तक दो पढ़ लिए, क्या करता है, सबसे पहला है कि किसी भी डेटा को एक्सेप्ट करता है, दूसरा स्टोर करता है ना, और तीसरा क्या कह रहा है कि उसे प्रोसेसिंग द डेटा एज पर इंस्ट्रक्शंस टू कन्वर्ट इट यूजफुल इंफॉर्मेशंस। और तीसरा क्या करता है कि किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूजफुल इंफॉर्मेशंस में। तीसरा ये क्या करता है, किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देता है, मतलब चेंज कर देता है किसमें, तो यूजफुल इंफॉर्मेशंस में। जो यूजफुल इंफॉर्मेशन मतलब आपका उपयोगी जो डेटा होगी उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और चौथा है कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशंस एज एन आउटपुट। कह रहा है कि उसके बाद आपको कम्युनिकेट करके दिखा देता है किस पे, आउटपुट डिवाइस में। जैसे हम आपको समझाते हैं किस तरीके से ये काम करता है। सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम पिक्चर बना के आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले हम बनाए ये, इसको कहते हैं हम लोग मॉनिटर। क्या कहेंगे, मॉनिटर, ठीक है। और दूसरा आपको हम बनाते हैं कीबोर्ड, इसको कहते हैं कीबोर्ड। ये हो गया माउस और ये हो गया आपका सीपीयू। देखिए ये जो सीपीयू और माउस होती है दोनों एक वायर के माध्यम से किसमें कनेक्ट होते हैं, सीपीयू में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। दूसरा इसका नाम है मॉनिटर, मॉनिटर या डेस्कटॉप, मॉनिटर या डेस्कटॉप। इसका है कीबोर्ड, इसका है माउस, माउस। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है जिससे
जिसमें से 2 केबल निकलते हैं, 2 पावर केबल निकलते हैं, जो एक क्या करता है मॉनिटर को सप्लाई करता है बिजली, और दूसरा क्या करता है सीपीयू को करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ। देखिए हम एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लाखों जो है एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, तो हम आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपके लिए एक बेस्ट जो है एग्जाम्पल लेके आया हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ देयर आर 2 नंबर्स ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3, कह रहा है कि आप अगर आप कोई 2 नंबर लीजिए, आप कोई 2 नंबर लीजिए। पहला ले लीजिए ए बराबर 2, दूसरा ले लीजिए बी बराबर 3। ठीक है, अगर हम ये दोनों को लेते हैं और एडिशन से डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे हमारा ये कीबोर्ड है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड में जैसा ही अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो हम जानते हैं कि अभी जस्ट पढ़े हैं कि पहला कंप्यूटर काम करने का क्या तरीका है कि किसी भी डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ से कीबोर्ड से 2 प्रेस करेंगे तो 2 क्या होगा, इस वायर के माध्यम से सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में जाने के बाद ये क्या करता है, दूसरा सीपीयू में जाएगा। तो सीपीयू को हम जानते हैं कि अभी जस्ट पढ़ेंगे, सीपीयू क्या करती है, उस चीज़ को स्टोर कर लेती है। अभी हम जस्ट दूसरा पॉइंट बताए थे आपको, स्टोरिंग डेटा। वो क्या करता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, वो क्या करता है, किसी भी डेटा इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो ये क्या करेगा, जैसे हम 2 प्रेस किए तो इसके द्वारा इस सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में जाने के बाद सीपीयू में एक मेमोरी लगी होती है जिसमें वो स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है प्रोसेसिंग द डेटा एज पर इंस्ट्रक्शंस टू कन्वर्ट इट टू यूजफुल इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि उसके बाद वो क्या करेगा, जो स्टोर करने के बाद उस डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो कौन करेगा, तो इसमें एक लगी होती है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड की काम क्या होती है, मदरबोर्ड का कई खंड होते हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल हम बताते हैं कि मदरबोर्ड क्या करती है, उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, चेंज करती है। और चेंज करने के बाद ये चेंज जैसे ही करेगी तो एक हम इसमें अच्छा देना भूल गए, एक ये वायर होती है जो जिस वायर को कहते हैं हम लोग भेजिए केबल। और भेजिए केबल के द्वारा आपको क्या करेगा कि मॉनिटर पे दिखा देगा। समझ में आया। और यहाँ लिखा हुआ है चौथा पॉइंट ये कह रहा है कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट। वो क्या करता है, कम्युनिकेट करके आपको आउटपुट डिवाइस के रूप में, आउटपुट जो डिवाइस होती है आपका मॉनिटर, उस पर दिखा देगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इफ देयर आर 2 नंबर्स ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3 एंड सोल्व टू द मेमोरी एंड आउटपुट इज गिवन, सॉरी एक छूट गया, देख लीजिए फिर से देख लीजिए। इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 3 है, एंड द प्रोसेस इट एंड एडिशंस देन द रिजल्ट इज 5। उसके बाद कह रहा है कि एंड सोल्व टू द मेमोरी एंड आउटपुट इज द गिवन टू द आउटपुट यूनिट। कह रहा है कि जैसे ही आप ए इक्वल टू 2 लेंगे, बी इक्वल टू 3 लेंगे, तो ये क्या करेगा, जैसे आप उसको लेंगे और हम एडिशंस पे डालेंगे, जोड़ पे डालेंगे, तो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, सबसे पहले किसी भी डेटा को अपने अंदर समाहित करेगा। समाहित करने के बाद वो क्या करेगा, समाहित करेगा। अब एडिशंस पे डाल रखे हैं तो वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद वो जो रिजल्ट होगी उसे क्या करेगा, ऐड किसके माध्यम से करता है, तो सीपीयू के माध्यम से। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐड किसके माध्यम से करेगा तो क्या कहेंगे, सीपीयू के माध्यम से। इसका एडिशंस जो करती है वो सीपीयू में एक प्रोसेसिंग लगी होती है जिस कारण से वो एडिशंस करता है। और एडिशंस करने के बाद आपको मॉनिटर पे रिजल्ट जो होगी उसका 5 वो शो कर देगा। समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल और हमको आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि ये 2 व्यक्ति है, क्या है, 2 व्यक्ति है। ठीक है, ये 2 व्यक्ति है। आप लोग दूसरा एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि ये जो व्यक्ति है ना, या हम ही अगर मान लीजिए इसमें से किसी भी व्यक्ति से, है ना, ये दोनों व्यक्ति है या आप लोग से ही अगर मान लीजिए कि हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो मान लीजिए कि ये जो व्यक्ति है, छोड़िए हम मेरा छोड़ दीजिए, इससे समझते हैं। मान लीजिए ये जो पहला व्यक्ति है, ये पहला, ये दूसरा। पहला व्यक्ति जो है दूसरा व्यक्ति से पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो जैसे ही ये बोला तो साउंड जो है इसके द्वारा इसके कान, यहाँ पे मान लीजिए इसका कान है, तो कान के द्वारा इसके मस्तिष्क में गया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसके आवाज़ जो हुआ कि कान के द्वारा मस्तिष्क में गया, तो इनपुट हो गया। यहाँ पे पहला क्रिया हो गया एक्सेप्टिंग द डेटा एज एन इनपुट। क्या करेगा, किसी भी डेटा को अपने अंदर इनपुट के रूप में ले लिया। दूसरा क्या करेगा, अब मान लीजिए ये व्यक्ति के ये सामने वाला जो व्यक्ति था 1 नंबर 2 नंबर से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो इसके अंदर तो जो वॉइस था वो चला गया। अब उस वॉइस पे जो दूसरा व्यक्ति है वो थिंक करेगा। मनुष्य की
सोचने की क्रिया कहते हैं हम लोग थिंकिंग करना, ठीक है? तो वो क्या करेगी, थिंक करेगी, मतलब उस पे सोचेगी। जैसे ही सोचा, अच्छा हमसे मेरा नाम पूछ रहा है, ये कहेगा अच्छा मेरा हमसे नाम पूछ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने नाम को अपने माउथ के द्वारा बोल देगा। इसका जो माउथ है, ये जो इसका माउथ है, इसके द्वारा ये बोल देगा। तो सेम देखिए क्रिया जो क्या हुआ कि सेम सबसे पहले क्या किया कि आवाज़ को इसके कान द्वारा अंदर गया। दूसरा, जैसे ही अंदर गया तो अंदर जाने के बाद तो एक स्टोरेज, माइंड में ही स्टोरेज डिवाइस जो लगी होती है, तो वो डिवाइस क्या कर ली, इसका उस डेटा को अपने अंदर स्टोर कर ली। स्टोर करने के बाद उस पे थिंक की, थिंक करना को कहते हैं हम लोग प्रोसेसिंग करना। अगर ये कंप्यूटर थिंक करती है, उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग करना। लेकिन अगर कोई मनुष्य थिंक करता है तो उसे कहते हैं हम लोग सोचना। समझ में आया? चलिए, उसके बाद सोचा, सोचने के बाद जो है ये अपना नाम तुरंत अपने माउथ के द्वारा बोल दिया था। यहाँ पे इसका क्या हो गया कि इसका कान हो गया इनपुट डिवाइस, फिर आपका जो है इसका सिप माइंड जो हो गया, ये क्या हो गया, सीपीयू हो गया, और इसका मुँह जो हो गया, माउथ जिसको कहते हैं आप लोग, माउथ क्या हो गया, इसका आउटपुट डिवाइस हो गया। समझ में आ गया? एक दिन हम आपको क्या करेंगे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के और प्रोसेसिंग क्या होती है, सीपीयू क्या होती है, इसके बारे में आपको अच्छे समझा देंगे। जो एक ऐसा ट्रिक से समझाएँगे कि आप ज़िंदगी भर में कभी नहीं भूल पाएँगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में ना आया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सामने वालों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।